वर्ण का मतलब रंग और ध्वज मतलब झंडा, तो 3 रंग का झंडा। ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 रंग होते हैं। त्रय वर्ण के कौन कौन से? केशर वर्ण, श्वेत वर्ण, हरित वर्ण और हरा रंग, ये हमारा ध्वज है। अस्माकं ध्वजे इति त्रयः वर्णाः सन्ति। तो पाठ है हमारा, किताब में देखिए या यहाँ देखिए, त्रिवर्ण ध्वज है। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। तो केचन बालकाः, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं, है ना। तो इसको मैं ये रीडिंग वाला एक बार छोड़ता हूँ, सीधा हम यहाँ समझते हैं, यहाँ से जल्दी हो जाएगा। तो देखिए, केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। तो कुछ बालक और कुछ बालिकाएं, केचन मतलब कुछ, काश्चन मतलब कुछ। केचन पुल्लिंग है, काश्चन स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये बालक के लिए है, ये बालिकाओं के लिए। तो स्वतंत्रता दिवस से ध्वजारोहण समारोह, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहं गच्छन्तः, उत्साह पूर्वक जाते हुए, परस्परम संलपन्ति, आपस में बातचीत करते हैं। तो ये वार्तालाप के माध्यम से पाठ है। अत्र कश्चित् विद्यालयस्य बाल छात्राः बालिका छात्राश्च स्वतंत्रता दिवसस्य समारोहे आचरणार्थं विद्यालयं प्रति गच्छन्तः सन्ति। तो कुछ बॉयज स्टूडेंट और गर्ल स्टूडेंट स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए जा रहे हैं, और रास्ते में ते परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, वो बातचीत करते हैं। तो कैसे बातचीत करते हैं, तो उसी के बारे में ये पाठ है। ठीक है। तो केचन बालिका, कुछ बालक, काश्चन बालिका, कुछ बालिकाएं, है ना। सोत्साहं उत्साह सहित गच्छन्तः, जाती हुई, बातचीत करती। तो बालकाः बालिकाः किं कुर्वन्ति? ध्वजारोहण समारोह। संलपन्ति, किम कुर्वन्ति? संलपन्ति, बातचीत करते हैं। करने का काम क्या कर रहे हैं? वो बातचीत कर रहे हैं, है ना। संलपन्ति। बालकाः बालिकाश्च कुत्र किम कुर्वन्तः संलपन्ति, क्या करते हुए बातचीत कर रहे हैं? क्या करते हुए? गच्छन्तः, जाते हुए, है ना। गच्छन्तः, जाते हुए वो बातचीत कर रहे हैं। बालकाः बालिकाश्च कुत्र गच्छन्तः संलपन्ति, ये आप बता सकते हैं। कुत्र गच्छन्तः संलपन्ति, कहाँ जाते हुए बातचीत कर रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस्य ध्वजारोहण समारोह। समारोहे गच्छन्तः, ध्वजारोहण समारोह में जाते हुए बातचीत कर रहे हैं। बालकाः बालिकाश्च कथं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति, कैसे जा रहे हैं वो? सोत्साहम, उत्साह के साथ जा रहे हैं। तो उत्साह सहित, बड़े जोश के साथ वो जाते हुए बातचीत कर रहे हैं। तो छात्र हैं अत्र, कुछ छात्र हैं, छात्राः के सन्ति? देवेशः, डेविडः, शुचिः, सलीमः, रुचिः, तेजेन्द्रः, मैरी, प्रणवः। तो ये 8 छात्र हैं, उनकी बातचीत। देवेश क्या कह रहा है? अद्य स्वतंत्रता दिवस है, अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। तो अद्य कः दिवसः? स्वतंत्रता दिवस। अद्य मतलब आज, टुडे, अस्मिन् दिने स्वतंत्रता दिवस। ध्वजारोहणं कः करिष्यति? प्राचार्य। प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। ठीक। देवेश, देवेश क्या कह रहे हैं? और छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तुष्यन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। तो छात्र हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, अंत में मोदक यानी कि लड्डू मिलेंगे। छात्राः किं करिष्यन्ति? संस्कृत कार्यक्रमान्। सांस्कृतिक, कल्चरल, संस्कृत नहीं है ये शब्द, सांस्कृतिक है। तो कल्चरल कार्यक्रम करेंगे, है ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम। छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का मतलब होता है नृत्य, गीत, भाषण, नाटक, ये सब कार्यक्रम, कल्चरल जिसको कहते हैं ना। अंते कानि मिलिष्यन्ति, अंत में क्या मिलेंगे? मोदकानि। मोदकानि। ठीक है। इस तरह से डेविड क्या कहते हैं? सुचि जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजः कीदृशः। सुचि उस बालक बालिका का नाम है, तो उसको संबोधन किया तो शुचि हो गया कि हे सुचि, क्या तुम जानती हो अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा है। जैसे रुचि हो तो रुचे, बुद्धि हो तो बुद्धि, संबोधन में ऐसा हो जाता है। जैसे हमने पार्वती में पढ़ा था, तो पार ई की मात्रा छोटी हो गई, है ना। ऐसे डेविड, डेविड है काम पृच्छति, डेविड किसको पूछ रहा है? सूची। सुचिम,
सूचिम पृच्छति, सूची को पूछ रहा है। डेविड सूचिम किम पृच्छति, क्या पूछ रहा है? ध्वजस्य विषय पृच्छति, ध्वज के बारे में पूछता है। डेविड किम ज्ञातुम इच्छति, क्या जानना चाहता है? अस्माकं ध्वजः कीदृशः अस्ति, कैसा है ध्वज हमारा, इसके बारे में जानना चाहता है। तो शुचि बता रही है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, हमारे देश का झंडा त्रिवर्ण है। सलीम कह रहा है कि रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, कि ये तिरंगा कैसे है, त्रिवर्ण कैसे है ना। तो सलीम किसको पूछ रहा है? रुचि को पूछ रहा है। रुचि। सलीम रुचि को क्या पूछ रहा है कि अयम त्रिवर्णः कथम, ये तीन रंग का कैसे है। तो रुचि बता रही है। सुचि रुचि ये लड़कियों के नाम। अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः, किंतु में एतेषां नामानि जानासि, कि इसमें तीन रंग है इसलिए त्रिरंगा हो गया। क्या तुम इनके नाम जानते हो? तो अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः, इसमें तीन रंग है इसलिए त्रिवर्ण हो गया। अस्मिन् ध्वजे कति वर्णाः सन्ति? त्रिवर्णः। त्रयः, त्रि नहीं त्रयः, कति वर्णाः सन्ति? त्रयः। ध्वजे त्रिवर्णाः सन्ति अतः किम् उच्यते? अच्छा, ध्वजे त्रिवर्णाः सन्ति अतः किम् उच्यते? त्रिवर्ण, कि उसमें तीन रंग है तो क्या कहा जाता है? उसको त्रिवर्ण कहा जाता है ना। रुचि कम पृच्छति, रुचि किसको पूछ रही है? सलीम को पूछ रही है ना। सलीम रुचि किम ज्ञातुम प्रश्न करोति, क्या कह रही है? हाँ, रुचि क्या जानना चाहती है? वर्णानाम नामानि ज्ञातुम प्रश्न करोति, वर्णों के नाम जानना चाहती है। रुचि प्रश्नम कहा, रुचि का ये प्रश्न है, किम तुम एतेषां नामानि जानासि, क्या तुम इनके नाम जानते हो? ऐसा वो सलीम से पूछ रहा है। तो वो कह रहा अरे केशर वर्ण श्वेत हरित इति त्रय वर्ण, कि अरे ये केशर श्वेत और केसरिया सफेद और हरा, ये तीन रंग है। तो कति वर्णा सन्ति? त्रयः। प्रथमम वर्णम कहा, पहला रंग कौन सा है? केशवर्ण। केशवर्ण। केश क्यों पढ़ रहे हैं भाई? इसको र कहाँ गया इसका? ये र कहाँ है? केसरिया नहीं बोलते क्या हम हिंदी में? वही तो है केसर, केसर से केसरिया। केश वर्ण कैसे बोलते हो? कति वर्णा? त्रयः। प्रथम वर्ण कहा केशर वर्ण, द्वितीय वर्ण कहा श्वेत, तृतीय वर्ण कहा हरित। तीन रंग है इस तरह से अरे संबोधन में ही। तो देवेश कहता अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्ण किम सूचयन्ति, ये क्या सूचित करते हैं? तो देवेश कह रहा है रंगों के बारे में। किसको पूछ रहा है? सलीम को। और क्या जानना चाहता है कि ये तीन रंग क्या बताते हैं, है ना। तो हमारे रंग तीन, झंडे के तीन रंग क्या बताते हैं, किसका सिंबल है वो? तो सलीम कहता श्रृणु, सुनो, केशर वर्ण शौर्यस्य, श्वेत सत्यस्य, हरितश्च समृद्धि सूचका सन्ति। तो सुनो, श्रु धातु है उसका ये रूप है। तो शौर्य, शौर्य मतलब शूरता का, शौर्यस्य शूरता का ऐसा हो जाएगा, और वैलोर। सत्यम सच्चाई का, सत्यस्य ऑफ ट्रूथ, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि ही प्रॉस्पेरिटी। तो ये अलग अलग रंग अलग अलग चीजों के हैं। जैसे केशर वर्ण कस्य सूचक अस्ति? केशर वर्ण किसका सूचक है? शौर्यस्य। 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 श्वेतः कस्य सूचक अस्ति? सत्यस्य। सत्यस्य। हरितः कस्य सूचक अस्ति? समृद्धः। समृद्धेः। समृद्धेः, समृद्धेः सूचकः अस्ति। भाई अभी तो आप लोग 13 लोग हो गए हैं, चलिए कुछ तो आए हैं लेकिन सारे नहीं हैं। चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो केशर वर्ण शौर्यस्य, श्वेतः सत्यस्य और हरितः समृद्धि। तो केसरिया रंग शौर्य का, सफेद रंग सच्चाई का, सत्य का, और हरा रंग समृद्धि का, समृद्धि मतलब रिचनेस। सूची क्या करे? किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का कोई और भी महत्व है? सूची पूछ रही है इसके बारे में कि क्या कोई और महत्व है, कोई उनके बारे में जानना चाहती है, रंगों का महत्व क्या है उसके बारे में, है ना। अधिकाधिकम ज्ञातुम इच्छति। तो डेविड कह रहा आम कथम में ध्वजस्य उपरि स्थितः केशर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः।
तो ध्वज के ऊपर जो स्थित है, ऊपर जो रंग है सबसे ऊपर वाला केसरिया रंग, वो त्याग और उत्साह का सूचक है ना। तो इतोपि महत्वम किमस्ति केशर वर्ण त्यागस्य अर्थात समर्पणस्य सूचकः अस्ति, त्याग का, बलिदान का सूचक है ना, उत्साह का सूचक। तो इस ध्वज के ऊपर कौन सा रंग है, कः वर्णः, केशर वर्ण। केशर वर्ण कस्य सूचकः अस्ति, त्यागस्य त्यागस्य उत्साहस्य च। सूचकः अस्ति, शोभा। आगे देखिए, डेविड फिर आगे कहता है, मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः। मध्य मतलब बीच में, तो ध्वज से मध्य कः वर्णः, श्वेत वर्णः। श्वेत वर्ण। श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण कस्य द्योतकः अस्ति, सात्विकतायाः द्योतकः अस्ति, शुचितायाः द्योतकः अस्ति, है ना। सात्विकता मतलब शुद्धता का, शुचिता मतलब पवित्रता का, द्योतक मतलब सूचक, तो बताने वाला है ना। ठीक, इस तरह से आगे देखिए, डेविड अंत में कह रहा है, ध्वजस्य मध्य कः वर्णः अस्ति, मध्य न अन्ते, है ना, इसमें उत्तर गलत है। अन्ते कः अस्ति, अन्ते वर्णः अस्ति, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा भाई। ध्वजस्य अधः, ध्वजस्य अधः कः वर्णः अस्ति, हरित वर्ण। ठीक है, ये प्रश्न एक्चुअली में गलत लिख दिया इसको, अब ये ठीक हो गया। तो देखिए, ध्वजस्य अधः कः वर्ण अस्ति, हरित वर्ण। हरित वर्ण कस्य द्योतकः अस्ति, हरित वर्ण स्वसुंदरायाः द्योतकः अस्ति, धरती का प्रतीक है, और पुनः सुषमायाः प्रतीक है, सुषमा शोभा का प्रतीक है, और पुनः ऊर्जस्वितायाः ताकत का प्रतीक है ना, ऊर्जा का प्रतीक है। इस तरह से ये ध्वज के बारे में बताया जाए। तेजिंदर है, वो पूछ रहा है, शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र है, तो नीले रंग का चक्र, नील चक्रम है ना, तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। मध्य चक्रम अस्ति नील वर्णम, नीले रंग का। तो शुचि करे आमाम इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहा जाता है। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम अस्ति, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, सारनाथ में है अशोक का चित्र, अशोक ने बनाया था ये खंबा, स्तंभ, जिसको ना पिलर है ना, जिसको नाम ही दिया गया अशोक स्तंभ। इसके ऊपर शेर की मूर्ति है जिसकी 4 मुंह है, चारों दिशाओं में मुंह है, और उसी को हमने एम्बलम बना लिया, भारत का एम्बलम है ना, सारनाथ में ही। तो ये वहां से लिया गया, चक्र उस पे बना हुआ था, वहीं से ले लिया है ना। तो देखिए, शुचि कह रही है आम आम इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसको अशोक चक्र कहा जाता है ना। एतत् अशोक चक्रम कस्य प्रवर्तकम अस्ति, किसका प्रवर्तक है, तो ये देखिए, कस्य प्रवर्तकम, न्यायस्य प्रवर्तक, न्याय का प्रवर्तक है ना। अशोक चक्र प्रगतेः प्रवर्तकम न्यायस्य प्रवर्तक, प्रगति और न्याय का, तरक्की का प्रवर्तक है। जैसे पहिया घूमता है, तरक्की। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस आप सर। देखो, सारनाथ देखिए, यहाँ पर है सारनाथ, है ना, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास में सारनाथ है ना। और यहाँ सम्राट अशोक ने एक पत्थर का एक पिलर बनाया था, है ना, अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति, अत्र अशोकेन एक प्रस्तर स्तंभः स्थापितः, तस्मिन् स्तंभे तत् चक्रम् अस्ति, एतत् चक्रं गृहीतम् इति अभिप्रायः, यहाँ से लिया गया है ना, वहां पर एक पिलर बनाया हुआ। तस्मात् नाम किम, सारनाथस्य अशोक स्तंभात् गृहीतम, कस्मात् अशोक स्तंभात् किम गृहीतम, अशोक चक्रम गृहीतम। अशोक नाम का राजा हुआ, ठीक है, तो राजा के नाम पर ही उस पिलर का नाम हो गया अशोक स्तंभ, और चक्र का नाम हो गया अशोक चक्र, राजा के नाम पर, ठीक है। अब देखिए, प्रणव अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराः सन्ति। चतुर्विंशति का मतलब क्या होता है, 24। 24।
तो इस चक्र में 24 तिलीय स्पोक्स हैं, न कति चतुर्विंशति अराह सन्ति। मैरी कह रही है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1997 वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। तो भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 देश कब आजाद हुआ हमारा? 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 है ना। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन 22 जुलाई तो जुलाई में ही इस झंडे को स्वीकार कर लिया गया भारत की संविधान सभा ने कि आज से हमारा झंडा ये होगा। तो भारत की संविधान सभायां कस्य स्वीकरणं जातम? ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। ध्वजस्य स्वीकरणं कथम जातम? समग्रतया जातम। पूरी तरह से इसको मान लिया गया, अंगीकार कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। किस वर्ष में किया गया? तो 1947 तमे वर्षे। तो संविधान सभा में तो 1947 तमे वर्षे कस्मिन मासे जातम? कौन सा महीना था? जुलाई मास। जुलाई जुलाई हाँ, कस्मिन मासे जातम? जुलाई मासे। कस्मिन दिनांके जातम? 22 दिनांक, 22 दिनांक। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अस्माकं त्रिवर्णध्वज स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अस्माकं त्रिवर्णध्वज कस्य प्रतीक अस्ति? किसका प्रतीक है? तो स्वाधीनता का और हाँ और राष्ट्र गौरव का। पुनः कस्य प्रतीक अस्ति? राष्ट्र गौरव। स्वाधीनता यानी कि इंडिपेंडेंस का, और राष्ट्र गौरव का, नेशनल डिग्निटी का, है ना। प्रतीक मतलब चिन्ह, सिंबल। इस तरह से ये हमने देखा। ये हमारा राष्ट्र ध्वज है। उसका उत्तोलनम कदा भवति, कब होता है, उसको फहराया कब जाता है? तो 2 दिन फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवसे, पुनः कदा भवति? गणतंत्र दिवस 15 अगस्त और 26 जनवरी। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को हम फहराते हैं। कथम भवति, कैसे होता है? उत्साह पूर्वक होता है ना, समारोह पूर्वक होता है, यानी कि एक सेलिब्रेट किया जाता है उसको, है ना। ये था हमारा त्रिवर्ण ध्वज। जयतु त्रिवर्ण ध्वज। तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय। कह जयतु? त्रिवर्ण जयतु। किम जयतु? भारतम जयतु। जयतु। हमारे भारत की जय हो, झंडे की जय हो, ऐसा इसमें बताया गया। तो इस पाठ में हमने स्वतंत्रता दिवस के बारे में पढ़ा, राष्ट्र ध्वज के बारे में पढ़ा, राष्ट्र ध्वज के रंगों के बारे में पढ़ा, और अशोक चक्र के बारे में। अशोक चक्रस्य विषये वयं पठितवन्तः। एतत् अस्ति अस्माकम् अष्टम